हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे गुहान और किरिन के साथ क्या हो रहा है। अल्ट्रा वेजिटो की मजेदार स्टोरी को कॉल मी आर्ट ने लिखा है। आप उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत एक नए प्लेनेट से शुरू होती है। ये प्लेनेट टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे होता है। हम देखते हैं लूसीफ के डीमंस ने वहाँ पर तबाही मचाई रखी होती है। लोगों और गांव की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। दूसरा डीमन चिल्लाता है, तुम ऐसे ही भागो कीड़ो। हम एक डीमन को देखते हैं जो कि दूसरे गांव की तरफ जा रहा होता है ताकि वहाँ पर तबाही मचाना जारी रख सके। तभी उसे एक आवाज आती है। वो बोलता है, क्या एक सर्वाइवर? ये कैसे हो सकता है? डीमन पीछे मुड़कर देखता है। उसे एक शैडो दिखती है। इस शैडो को हम नजदीक से देखते हैं। ये एक बच्चा होता है जो कि रो रहा होता है। उसका पैर मलबे में दबा हुआ होता है। इसके बाद डीमन वो बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है। डीमन बच्चे के पास जाते हुए बोलता है, एक रोने वाला मोटल, ये तो मेरा फेवरेट है। इधर आओ बच्चे, मैं तुम्हारा दर्द अभी दूर करूंगा। इस डीमन को देख के पता चल रहा है डीमन बच्चों तक को नहीं छोड़े। डीमन बच्चे के सामने खड़ा होता है। बच्चा उसे देख रहा होता है। वो डीमन बच्चे से बोलता है, बच्चे तुम्हारा दर्द अभी दूर हो जाएगा। ये एक बुरा सपना है। डीमन बच्चे के सामने काफी बड़ा लग रहा होता है। बच्चा उसे काफी डरा हुआ होता है। डीमन अपने हाथों को फैला लिया होता है ताकि वो बच्चे को खत्म कर सके। इससे पहले डीमन बच्चे को कुछ कर पाता, उससे पहले डीमन के गर्दन के पास एक एनर्जी का सर्कट दिखाई देता है जो कि डीमन के सर को उसकी धड़ से अलग कर देता है। ये इतनी तेजी से होता है कि डीमन के चेहरे पे अभी भी स्माइल होती है। हम देखते हैं ये एनर्जी डिस्क वहां से चली जाती है और डीमन का कटा हुआ सर जमीन में गिरता है और उस सर के अंदर से खून निकल रहा होता है। बच्चे को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। एक सेकंड पहले वो मरने वाला था, अब जो उसे मारने वाला था उसका सर उसके सामने पड़ा हुआ है। तभी वो एनर्जी डिस्क अपनी डायरेक्शन बदलती है और जहाँ से आई थी वो वहाँ चली जाती है। वो डिस्क किसी की उंगली पर रुकती है। हम देखते हैं ये होती है क्रिलिन की डिस्ट्रक्टो डिस्क। इसके बाद क्रिलिन हंसता है, लगता है ये मैं अभी भी कर सकता हूँ। वो विलेज में बाकी डीमंस को देखता है और बोलता है, क्यों, क्या हुआ? तुम अपनी बारी के लिए तैयार हो? डीमन चौंक जाते हैं जो अभी क्रिलिन ने किया। वो चिल्लाते, क्या उस मास्क के लोटरे ने अभी क्या किया? वहाँ खड़े डीमंस का यही हाल है। क्रिलिन डीमंस की हालत को देखकर हंस रहा होता और बोलता है, लगता है ये तुम्हें भी चाहिए। वो अपने डिस्ट्रक्शो डिस्क को और तेज कर लेता है। इसके बाद क्रिलिन वो डिस्ट्रक्शो डिस्क उन डीमन पर फेंकने वाला होता है। अब समय आ गया है, तुम इन सबको अकेला छोड़ दो। इसके बाद क्रिलिन अपने डिस्ट्रक्शो डिस्क को उन डीमंस पर फेंकता है और 4 स्लेसेस की आवाज आती है। हम देखते हैं चारों डीमंस करते हुए जमीन पर पड़े होते हैं। इस बार क्रिलिन हंसता है और बोलता है, जब उनके पास मौका था तो उन्हें भाग जाना चाहिए था। मैं उम्मीद करता हूँ वो बच्चा ज्यादा डरा हुआ न हो। अपना काम खत्म होने के बाद क्रिलिन अपने डिस्ट्रक्टिव डिस्क को खत्म कर देता है। इसके बाद क्रिलिन उस बच्चे की तरफ बढ़ रहा होता है। इस बच्चे को नहीं पता होता ये जो गंजा शख्स उसकी तरफ बढ़ रहा है वो उसका दोस्त है या उसका दुश्मन। क्रिलिन उस बच्चे के पास पहुंचने के बाद उसके आसपास का मलबा हटाने लगता है। तभी क्रिलिन आसमान में देखता है और थम्स अप करता है। वो बच्चा हैरानी से क्रिलिन को देख रहा होता है। वहाँ नीचे सब क्लियर हो चुका है। हमें एक सर्वाइवर भी मिल गया है। इसके बाद हम गुहान को आसमान में देखते हैं जो कि पीछे देखता है और थम्स अप करता है, बहुत बढ़िया क्रिलिन, तुम वहाँ पर ध्यान रखना, बाद में मुझे ज्वाइन कर लेना। यहाँ हमारे लिए काफी सारे गेस्ट आए हुए हैं। हम देखते डीमंस ने गुहान को चारों तरफ से घेर लिया होता। क्या गेस्ट? ये प्लेनेट अब हमारा, गेस्ट तो तुम यहाँ पर हो। गुहान डीमन से लड़ने के लिए तैयार होता है। डीमंस भी गुहान से लड़ने के लिए तैयार होते हैं पर डीमंस को नहीं पता गुहान उनकी क्या हालत करने वाला है। डीमंस गुहान को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। ये देखकर गुहान हंसता है और बोलता है, मैं खुश हूँ, एटलीस्ट तुम पूरी तैयारी के साथ आई हो। ये फॉर्मेशन काफी अच्छी है। तुम धरती के डीमन से थोड़े बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहे हो सकता है मुझे तुम्हारे लिए भी सेंसुबिन चाहिए होगी। गुहान के इस अजीब से कमेंट के बाद गुहान अपने हाथ को पीछे करता है, अपने पीछे से सेंसुबिन का बैग निकालता और बोलता, बेहतर होगा मैं सेंसुबिन को अपने से जितना हो सके उतना दूर कर सकूं। ये इनके हाथ नहीं लगने चाहिए। देखते हैं क्या मैं वो ट्रिक अभी भी कर सकता हूँ या नहीं। तभी गुहान अपने हाथ को ऊपर उठाता है और वो सेंसुबिन को बैग को हमें उछाल देता है। ऑब्वियसली डीमन उस बैग को देख रहे होते। इसके बाद गुहान गायब होने लगता है पर गुहान के चेहरे पर एक चालाकी भरी स्माइल होती है। तभी गुहान कई बार टेलीपोर्ट करके सभी डीमंस को खत्म करने लगता है। गुहान स्लैश करता और डीमन के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। तभी गुहान दूसरे डीमन के पेट में किक मारता है और उसे बीच में से फाड़ देता है। तभी गुहान इस किक को आगे बढ़ाता है और अगले डीमन के सर को उखाड़ देता है। दूसरा डीमन ये सब देख रहा होता है। वो इतना ज्यादा डरा हुआ होता है कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता। एक डीमन बोलता है, रुको। इससे पहले वो डीमन भाग पाता उससे पहले गुहान डीमन तक पहुंच जाता है। डीमन के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा होता है। इसके बाद गुहान फिर से स्लैश करता है और डीमन को बीच में से काट देता है। तभी गुहान अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ से उसने टेलीपोर्ट करना शुरू किया था। और हम देखते हैं वहाँ सारे डीमन मारे जाते हैं और गुहान का हाथ फिर से ऊपर होता है ताकि वो सेंसुबिन के बैग को पकड़ सके। गुहान सेंसुबिन को पकड़ लेता है जैसे वो उसके हाथ से कभी गया ही नहीं हो। हम देखते हैं सभी डीमन बरसात की तरह जमीन पर गिर रहे होते हैं।
तभी क्रिलिन गुहान के पास आ जाता है। मैं खुश हूँ, मैंने वो मिस नहीं किया, मैं उस बच्चे के साथ था, मैंने उसे बाकी के सर्वाइवर के पास छोड़ के आया। खुश हूँ कि ये डीमंस उतने ज्यादा ताकतवर नहीं है जितना मैं समझ रहा था। सच में डीमंस बेरहम है। गुहान क्रिलिन को समझाता है कि वो खुद को ज्यादा अंडरएस्टिमेट ना करे। वो बोलता है भले ही तुम अपना पूरा समय पुलिस स्टेशन में बिताते हो, लेकिन तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो जितना तुम खुद को समझते हो। नैमिक समय के बीते हुए काफी लंबा समय हो गया, लेकिन तुम्हारी करंट ताकत के साथ तुम उस समय की फ्रीजा को भी हरा सकते थे। पर ये बात भूलना मत, यहाँ पर एक ताकतवर डीमन जरूर होगा। मिस्टर पिकोलो ने कहा था, हो सकता है वो डीमन किंग हो या डीमन एम्परर। उम्मीद करो कि वो डीमन किंग ही हो। क्रिलिन डीमन एम्परर का नाम सुनते ही घबराने लगता है। क्रिलिन सोचने लगता है आखिर डीमन एम्परर कैसा दिखता होगा। उसके दिमाग में फ्रीजा की इमेज आती है। क्रिलिन बोलता, मैं उम्मीद करता हूँ वो उतने ज्यादा ताकतवर ना हो जितना पिकोलो ने कहा था। मुझे मरना वैसे भी इतना पसंद नहीं है। तभी क्रिलिन शांत होता है और हंसता है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, ये इतना बुरा भी नहीं होगा जितना मैं सोच रहा हूँ। वैसे भी तुम तो हो ही गुहान। जैसे क्रिलिन गुहान पर भरोसा करता है, तभी गुहान चौंकता है। उसे कुछ महसूस होता है, उसे एक एनर्जी महसूस होती है जो कि उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। गुहान अपनी जगह पर ही रहता है, वो उस एनर्जी की डायरेक्शन को महसूस करता है। इस बीच गुहान क्रिलिन को पुश करता है, बोलता है, क्रिलिन यहाँ से हटो। क्रिलिन चिल्लाता है, गुहान। हम देखते गुहान से एक लेजर टकराती है, ये गुहान के साथी के आर पार हो जाती है। क्रिलिन चिल्लाता है, गुहान क्या तुम ठीक हो? गुहान बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। गुहान अपने घाव को दबाता है। ये क्लियर है कि गुहान ने क्रिलिन से झूठ बोला है। गुहान बोलता है, क्रिलिन चौकन्ना रहना, ये जिसने भी किया है वो यहीं आसपास है। तभी हम एक डीमन को देखते हैं, उसके हाथ में गन होती है। लगता है हमेशा की तरह मेरा निशाना चूक गया। ये डीमन किंग है या डीमन एम्परर, ये अभी क्लियर नहीं है। डीमन अपनी गन की तरफ देखता है, काफी इंटरेस्टिंग है, तुम पर अटैक होने के बावजूद भी तुम खड़े हो ऐसी पिस्टल से जो मुझे खुद लॉर्ड लूसीफर ने दी है। मुझे इतना तो पता है तुम इस प्लेनेट के नहीं हो। तभी क्रिलिन को वो डीमन दिख जाता है, वो वहाँ पर है गुहान। इसके बाद गुहान एक सेंसुमिन खाता है। क्रिलिन बोलता है, ये तुमने बहुत सही किया। सेंसुमिन खाते ही गुहान पावर अप करता है। ऐसा लग रहा है उसे थोड़ा सेंकाई बूस्ट भी मिला है। गुहान का ऑरा बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है, उसके चारों तरफ बिजली निकल रही होती है। गुहान के इस पावर अप को देखकर क्रिलिन को बहुत ज्यादा प्राउड महसूस होता है। ऐसा ही गुहान उस डीमन को दिखा दो हम किस मिट्टी से बने हैं, तुम हो तो हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं दूसरे गोकू के साथ खड़ा हूँ। क्रिलिन अपने दोस्त को यानी गोकू को याद करने लगता है। गुहान डीमन के पास जाने वाला होता है। गुहान बोलता है, क्रिलिन तुम यहीं पर रुको, मैं इस डीमन को संभालता हूँ। तुम यहाँ पर रहकर ध्यान रखो कि कोई और डीमन यहाँ पर ना आए। यहाँ पर काफी सारे डीमन है। इसी और गुहान डीमन से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। गुहान और डीमन की लड़ाई कैसे चलेगी ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।